नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा और मेरे पास भी कई बार लोग मुझे यूपी वगैरह से फ़ोन करते हैं और कई अन्य जगहों से भी फ़ोन करते हैं। कहते हैं प्राची जी, सेकंड वैक्सीन लगाने में ना डर है क्योंकि गांव वाले बातें कर रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मुझे किसी विश्वास पात्र जिनको मैं बहुत अच्छा अपना भाई मानती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी सच में मर रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके बारे में शोध करूँ। तो मैंने पाया या तो उन वैक्सीन्स में कोई जहर मिला रहा है या कुछ इस प्रकार का कोई पदार्थ है जो शरीर में जाके नुकसान कर रहा है। पहला वैक्सीन नहीं, दूसरे वैक्सीन में कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है और या फिर दूसरा वैक्सीन लग ही नहीं रहा है। मैंने ये सोचा, जो मैंने सोचा वो सत्य हुआ। क्योंकि कभी कभी मैं इसलिए भी नहीं बोलती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बात सच ना हो तो भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो फिर जब ये सब हो गया, अभी जब ये नेहा खान है, इसके बारे में जब ये बात पता चल गई कि ये वैक्सीन को केवल चुबाती थी, ये खाली जो इंजेक्शन था सिरिंज को चुबाती थी और बाकी तोड़कर वहाँ फेंक देती थी, और एक जो वो होता है डोज होता, मतलब एक जो वैक्सीन होता है बॉटल, उससे आई थिंक 9 से 12 लोगों को लगता है, शायद उससे या 9 लोगों को लगता है। तो आप सोचिए 12 लोगों को लगता है कुछ ऐसे एक बार, मतलब उससे निकाल के जो डोजेज़ होती है वो 12 लोगों को या 9 लोगों को लग जाती है। तो सोचिए कई सेंटर्स में तो ये पता चला था किसी में 75% वेस्ट है, जैसे राजस्थान का दिखा रहे हैं। 500 से अधिक वैक्सीन पड़ी हुई है। अब ऐसे ही इन मुसलमान डॉक्टरों को आप देखेंगे तो टीवी में आके ये इसके बचाव में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन तो लगानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन लगा के भी लोग मर रहे हैं। वैक्सीन लगा के लोग नहीं मर रहे हैं, तुम उनको वैक्सीन नहीं लगा रहे हो इसलिए मर रहे हैं। अब जैसे नेहा खान है, इसका कत्था चिट्ठा तो अभी कहेंगे इक्वेटर की घटना है, वो जो मैक्सिको में हुआ, वो मैक्सिको की घटना अलग है, वहाँ गेटअप अलग है, वहाँ लोग अलग हैं। यहाँ नेहा खान ने करा है, यहाँ आदमी बनाने वाला इंडियन है जिसने उसका भांडा फोड़ा है, और उससे एक सह नर्स भी बात कर रही है फ़ोन पे, और वो अपने लिए खुद बता रही है कि तुम ऐसा ऐसा बोल देना। वो खुद कह रही है कि हमें नहीं मालूम है, हम अपना कर रहे थे, हमें नहीं मालूम है। मतलब वो अपने बचाव के लिए पक्ष तैयार कर रही है। वो इतनी तेज़ कमीन औरत, ठीक है। और यहाँ जो है ये मुसलमान उसे बचाने में लगे हुए हैं। नहीं, वो तो इक्वेटर का है, मतलब मैक्सिको का है, इक्वेटर का है, अलग अलग जगहों का है, ये बता रहे हैं। मतलब जिस आदमी ने बनाया है, जिस इंडियन आदमी ने बनाया है, और जहाँ डॉक्टर जाफरीन है या डॉक्टर आफरीन है जो यूपीएससी वहाँ की, मतलब जो कोविड सेंटर की यूपी के उस जमालपुर की प्रभारी थी, उसे सब कुछ पता था। उसके नज़रों के उसके संज्ञान में सारे मामले थे, उसको बताया जा चुका था कि ऐसे ही वैक्सीन का बर्बाद करती है। और जो सीनियर नर्स उससे बात कर रही है, वो भी उससे कह रही है कि अब मैं तुम्हारा पक्ष कैसे ले लूँ, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं तो सत्य है ना, तुमने ऐसा तो करा ही है। तो वो कह रही है कि ऐसा मेरे से हो गया, मतलब कई चीज़ें वो, आपको पता है कि वो उससे जब कहा कि ये तो जब हुआ ही है, इतनी सारी वैक्सीन मिली है, तो मैं कैसे डिनाई कर दूँ, तुम्हारा वीडियो निकला है, सब कुछ है, तो वो चुप रही। उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उल्टा वो उसको अपने पक्ष में बोलने के लिए तैयार कर रही थी। तो आप सोचिए कि ये कहीं पर भी काम करें, ये कभी भी अपने फ़र्ज़ के साथ वफ़ादार नहीं रहते। और कई लोग जब इनके कोई एग्ज़ाम्पल या एक्सेप्शन, कोई 100 में से एक आदमी अगर सही निकल जाता है, तो उसके भी बारे में अगर आप तफ्तीश करेंगे तो पता चलता है कहीं ना कहीं उसका भी कुछ मकसद था या कुछ और कारण था। अब आप ये बताइए कि ये जमालपुर वाली को कह रहे हैं कि हरदुआगंज भेजा जाएगा, हरदुआगंज के इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है नेहा खान की, लेकिन डॉक्टर जाफरीन जो हैं या आफरीन जो हैं उसको हरदुआगंज भेजा जाएगा। हरदुआगंज के लोगों ज़रा सावधान हो जाना, ये जिहादने वहाँ पहुँचेंगी, वहाँ भी तुम्हारा भट्टा न बैठा दें। वहाँ इन लोगों से तुम इंजेक्शन मत लगाना, और अगर इंजेक्शन लगवाते हो तो पहले सुई को देखा करो ये वो चुबा के क्या ला रही है। और जो फेंकते हैं ना, जो वैक्सीन ये फेंकते हैं, कुछ करते हैं, उसको टिश्यू पेपर चिपका लिया करो, उस टिश्यू पेपर को रख लिया करो, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी मौत हो जाए या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए तो उसकी टिश्यू पेपर से भी उसका एलिमेंट निकाल के, उसका सब्सटेंस को निकाल के जांच हो जाएगी कि आखिर उसमें
वो वैक्सीन ही है या वैक्सीन में कोई स्लो पॉइजन मिला रखा है। अगर वैक्सीन बिल्कुल वैक्सीन तुम्हें ही आखिरी लगाई जा रही है उसमें से डोज, और बॉटल खाली फेंकी गई है, तो उस बॉटल को या तो अपने पास रख लो, खाली बॉटल को उसमें से निकाल के, या फिर अगर वो भरी हुई है औरों को भी डोज लगना है तो देखो पहले वो लगा रही है, तो ऐसे मत करो, यूँ देखो उसको कि लगा रही है नहीं लगा रही है, और बोलो हमें रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि तुम्हें सही वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही है ये पता चल जाएगा। दूसरा, वो टिश्यू पेपर अपने साथ लेकर जाओ या अखबार का टुकड़ा जो भी है, टिश्यू पेपर लेकर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो वैक्सीन का कुछ तो बाहर होता है ना, थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो उसको यहाँ चुबा के जब तुम देखोगे पता चल जाएगा, जांच में पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई स्लो पॉइज़न तो नहीं लगा। तो ये इस प्रकार के भी काम कर सकते हैं। अभी इस तरह के मामले इतने संज्ञान में आ रहे हैं। एक है कोई नज़ीम है, कौन है वो, किसी का वो कर रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो सप्लाई है वो बंद कर रहा था। किस लिए कर रहा था? क्योंकि उसके ताकि उसके एम्बुलेंस का बिज़नेस जो है वो बढ़ जाए, इसलिए उसने ऐसा कर रहा था वो। अब आप सोचिए कि नसीम खान निज़ामाबाद का ये ऑक्सीजन का जो नॉब था वो बंद कर रहा था पेशेंट का, ताकि वो मर जाए या उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो इसका बिज़नेस जो है फल फूल जाए। ये इसने पुलिस को बयान दिया, लेकिन मैं इस बयान को नहीं मानती। ये कहा होगा किसी मौलवी ने इससे कि और या इसने खुद भी सोच लिया होगा, क्योंकि खुद भी सोच लेते हैं, क्योंकि निहा खान या डॉक्टर आफरीन को किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही कुरान पढ़ के खुद ही समझ लेते हैं कि भैया ऐसा है कि हमें काफिर को यहाँ से वो करना है, तकलिया करवाना है, वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें जन्नत मिलेगी। वैसे इन औरतों को कोई जन्नत तो मिलती नहीं, इनकी कोई औकात तो होती नहीं है इस्लाम में, क्योंकि ये जो है पैर की जूती हैं, इनकी कोई होती नहीं औकात। और वैसे भी एक खेती है, जिस जगह पे औरत खेती हो उस जगह को आप क्या कह सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ खेती है ना, कुछ करने के लिए नहीं है। हमारे वहाँ तो पूज्य औरत, हालांकि हमारे वहाँ भी कुछ ख़राब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजनीय है औरत, इनके वहाँ नहीं है, इनके यहाँ केवल खेती है। तो आप सोचिए नसीम जो निज़ामाबाद का था, वो भी एक ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो भी ऑक्सीजन का नॉब बंद करता हुआ पाया गया। ऐसे बहुत जगह घटनाएं सामने आ रही है कि ये जिहादी जो हैं, इस कौम के लोग, इस जगह इस ये नाम वाले लोग, इनके ही लोग इस तरह की हरकतें करते पाए जा रहे हैं। इनका नर्स हो तो ऐसा, इनका इंजीनियर हो तो ऐसा, इनके ड्राइवर हो तो ऐसे। कोई पता चल रहा है एक लड़की से 25-25 हज़ार रुपये मांग रहे थे, उसके जीजा को यहाँ से वहाँ ले जाते रहे, वहाँ से यहाँ ले जाते रहे वो, और वो बैठे रहे वहाँ से पूछते रहे। मुझे तो ये यकीन है कि उस लड़की को वो लड़की बेचारी अपने बीमार जीजा और भाई को लेके बैठी होगी, तो इस मुसलमान ड्राइवर ने उससे भी ये झूठ बोला होगा कि यहाँ डॉक्टर की जगह नहीं है, ताकि वो घूमते रहे और वो मर जाए और उसको पैसे पड़े। और जब एक उसका जीजा मर गया तो उसके भाई को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल में थी, तो जीजा को एम्बुलेंस में रखने के लिए भी वो 25 हज़ार रुपये मांग रहा था, सिर्फ रखने के लिए। तो ऐसे अमानवीय दैत्य राक्षस हैं ये लोग। राक्षसों को भी बदनाम करूँगी अगर मैं राक्षसों का नाम लूँगी। पता नहीं कौन से कुकर्मों की ये पैदाइश है, राक्षसों के कोई कुकर्म होंगे, उनकी ये पैदाइश होंगी, क्योंकि ऐसे नीच लोग जो हैं ये केवल वही ऐसे काम कर सकते हैं। दोस्तों ये समझ लीजिए, जहाँ पर भी इनकी ये जिहादन हो या जिहादी हो, वहाँ पर आप इनसे इंजेक्शन लगाने से मना कर दीजिए। साफ साफ बोल दीजिए कि अगर हम लगाएंगे तो हम फ़ोटो खींचेंगे। और दूसरी चीज़, वो जो भी इंजेक्शन लगा रही है उसका टिश्यू पेपर में आप थोड़ा सा उसको रख लीजिए, क्योंकि वो अगर टिश्यू पेपर में अगर चिपक जाएगा तो उस टिश्यू पेपर को संभाल दीजिएगा। लैब में उसकी जांच हो सकती है, खासकर सेकंड जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि इनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे तो लग रहा है देश में जो इतनी मौतें हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों का, कहीं ना कहीं क्या, आई एम 100% श्योर, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए ये योगी की इमेज बिगाड़ने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये योगी की नहीं, ये काफिरों को एक्चुअली मारने के लिए कह रहे हैं। अब आपको पता है जब वैक्सीन नहीं लगेगी, लोग मरेंगे, कुछ होगा, तो क्या होगा कि योगी सरकार की बदनामी होगी, या लोग कहेंगे देखो वैक्सीन फेल हो गई, इंडिया में ये हो गया। तो उनको नहीं मालूम है बिहाइंड एवरी डेथ देयर इज़ अ जिहादी।
तो प्लीज़ आप लोग ये समझिए कि ये आपके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके वहाँ देखो हमने बहुत पहले, मैंने अभी साल भर हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, शायद या 6 महीने हो गए, तो मैंने एक बात कही थी कि वहाँ पर वो मौलवी कह रहा है, या जब भी, हाँ साल भर हो गया होगा, मैंने कहा था कि वो मौलवी कह रहा है कोलकाता की मस्जिद में कि 50 करोड़ हिंदुओं को मरना चाहिए, तो वही ये काम पे लगे हुए हैं। मैंने उस बात को हल्के में ले लिया, या कई लोग कहेंगे अरे जाने दो ना, जाहिल है। वो जाहिल नहीं है, ये सब जाहिल हैं, इनके दिमाग में यही चलता है। तो प्लीज़ अपनी जान बचाइए, सुरक्षित रहिए, इनके बहकावे में, इनके झूठे भाईचारे में ना आइए। ये चाहे ड्राइवर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये सब मिले जुले हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर आफरीन या जाफरीन को क्यों नहीं गिरफ्तार करा जा रहा है। और ये देखा जाए कि कब से गोरख धंधा चल रहा है, कब से ये लोग कर रहे हैं, इनकी कड़ाई से जांच हो। FIR जैसे नेहा पे बुक हुई है, डॉक्टर आफरीन पे भी बुक होनी चाहिए। और इन लोगों पे ऐसा इनको डिसमिस कर, इनको ऐसा टर्मिनेट करना चाहिए, ऐसा नौकरी से हटाना चाहिए, ये लिख देना चाहिए कि जो इनको ले अपने रिस्क पर ले। तो जहाँ जहाँ पर भी ये कोविड सेंटर बन रहे हैं, और मैं जहाँ जहाँ पर भी इनका नाम सुन रही हूँ, तो मुझे ना हार्ट अटैक होने को आ रहा है कि यार ये आप किसकी जान लेंगे। क्योंकि सामने से तो बड़ा, आपको पता है जब छोटे छोटे बच्चे मरे थे, एक बार राजस्थान में, एक बार यूपी में भी, तो वो सिलेंडर अपने घर में प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था डॉक्टर कफिल खान, वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था। और फिर CAA के दंगे में भी बच्चों के जो हो रहे थे कि मोदी हम तुझे मार देंगे, तो वहाँ पर भी वो खड़ा हुआ था, क्लैपिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ जिहादी बिहाइंड एवरीथिंग। तो वो बच्चों को जो मारा है उसमें हिंदू बच्चे थे, एक आध केवल मुस्लिम होगा, उसको कह देते हैं शहीद हो गया है, इस तरह की बात करते हैं। और जो वहाँ हुआ राजस्थान में, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ शुरुआत में ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ पर भी जो वहाँ का इंचार्ज था उस वक्त, वो भी वही था। अब ये इत्तेफाक है कि क्या है, बच्चे वहाँ पर भी मरे, कितने सारे शिशु मर गए। आप सोचिए, माँ बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारे वहाँ एक आध होता है इंसानी तरीके से एक आध बच्चा होता है, उसको भी ऐसे जिहादी चुन चुन के मार देते हैं। कभी कभी आप, ये मेडिकल जिहाद की बात हो रही है, तो आप वहाँ का एग्जाम्पल देख लीजिए श्रीलंका का, कि वहाँ की जब नर्स को शक हुआ कि जो डॉक्टर के पास जाता है वो उसके या तो अबॉर्शन हो जाते हैं, या मिसकैरेज हो जाता है, या फिर अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, उसमें वो बच गया तो बच गई औरत, नहीं तो वो भी नहीं होती, या फिर जो उसके पास इलाज कराने आते हैं वो परमानेंट नपुंसक हो जाते हैं। तो तब उस डॉक्टर, उस नर्स की जब उसने एक गुप्त शिकायत करी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि केवल वहाँ के जो श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं, यानी कि बौद्ध हैं और क्रिश्चियंस हैं और वहाँ के जो तमिलियंस हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, हिंदूज के साथ, बाकी मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तब जब जांच बैठी, तब मालूम चला कि उसने 3.5 लाख लोगों का अभी तक मिसकैरेज, अबॉर्शन और नपुंसक बनाने की दवाई वो दे चुका था, और इत्तेफाक से वो भी मुसलमान डॉक्टर था। अब आप सोच लीजिए क्या है भाई। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपको आगाह करके जा रही हूँ, जो उपाय मैंने आपको दिया है। एक तो वीडियो बनाइए अपना, कहिए भैया हमारी वैक्सीन लग रही है, हम वीडियो बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जो लगता है वो उसका थोड़ा सा नॉब, जो सुई गिराई भी होती है उसमें भी हल्का सा होता है, तो वहाँ से भी आप पोंछ सकते हैं, उस डस्टबिन से भी आप पोंछ सकते हैं। सबको लगी होगी तो एक से लगी होगी ना, किसी को जहर थोड़ा लगाया होगा। अगर सही है तो लगाए, पहले अगर इनका नाम आप पूछ लें, अगर वो है तो थोड़ी देर में चले जाए, किसी और के पास बैठ जाए, पहले पता कर लीजिए। जैसे ये तो हर चीज़ की रैकी करते हैं, तो कम से कम हम अपने संवैधानिक हक के लिए कि हमें किससे क्या लगाना है, और अपनी जान का खतरा अगर हमें है तो हमें पूरा हक है कि हम अपने हिसाब से लगाएं। और इसमें कोई मजहबी चीज़ नहीं, मजहबी कट्टरता तो इनकी है, क्योंकि ये कभी गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहे, जो देश के साथ ही नहीं खड़े हैं, उन लोगों का क्या भरोसा आगे कभी कोई वॉर हो, जो यहाँ हमको ही मार रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के इशारे पे हमको मार रहे हैं, ये किसी मौलवी के इशारे पे हमको मार रहे हैं। यहाँ पर गजवाई हिंद कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अटैक कर दे रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ हो जा रही है। वो TV पे 2 साल पहले बोल रहे हैं कि गजवाई हिंद दिल्ली से होगा, जिस दिन इशारा कर देंगे उस दिन मार देंगे, वैसे ही यहाँ हो रहा है। तो मैं कैसे ना मानूँ भैया, ये क्या क्या काम हो रहे हैं। इनके फ़ोनों की जांच हो, इनकी डिटेल की जांच हो, इनकी इनकम की जांच हो, वो निदा खान की इनकम की जांच हो, उसकी सारी चीज़ों की जांच हो। जो डॉक्टर आफरीन इतना कुछ जान के, जो डॉक्टर होकर जिसका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है, जो जॉब वो करिए उसके हिसाब से, मतलब ये पुलिस में हो तो यही हाल, ये इसमें हो तो यही हाल। इन लोगों का सर्वप्रथम
जो कर्तव्य बनता है वो है लोगों की सेवा करना, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। ऐसी एक सिपाही का होता है, लेकिन एक डॉक्टर का भी यही कर्तव्य होता है। लेकिन जो डॉक्टर ये जानते बूझे लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है, रिस्क में धकेल रही है, तो सोच लो वो कैसे जिहादी है। तो ऐसे जिहादियों से बचिए, अपनी सुरक्षा अपने आप करिए। अब ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मोदी वहाँ आए सेंटर के बाहर खड़ा हो जाए, ये आपको भी देखना है। और जो लोग कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है, खराबी इनकी नीयत में है, इनके जिहादी मंसूबों में है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गली गली, चौबा चौबा, चौराया चौराया, हर जगह अपनी नज़र बनाइए। और कुछ भी इस प्रकार का शक हो, अगर एक आपका संबंधी, अगर सगा संबंधी इंजेक्शन ले रहा है तो वहाँ पर खड़े रहिए। इन चीज़ों के जहाँ वो फेंक रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर वो यहाँ पर भी मतलब उसको टच आप कर सकते हैं। जो सिरिंज वो फेंक रही है उसको आप टिश्यू पेपर में रख सकते हैं। मतलब इन द सेंस उसका जो पानी है, जो होता है, मुझे तो लग रहा है कई लोगों को पानी के भी इंजेक्शन उन्होंने लगाए होंगे, कई लोगों को नकली लगाए होंगे, और सेकंड वाले में हो सकता है किसी जहर वगैरह भी दे दिया, स्लो पॉइजन। 10 चीज़ें इनको पता होती है। भगवान बचाए, भगवान ऐसे लोगों से। आपका नंबर लेट आए, लेकिन किसी हिंदू से ही अपना करवाएं। इस तरह के लोगों से बचें, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी संदेश के साथ मैं सिर्फ ये आग्रह करती हूँ कि फ़िलहाल हिंदू डॉक्टर्स, हिंदू नर्सेस, बाकी नॉन मुस्लिम्स, नॉन जिहादीज़, मतलब क्रिश्चियन, हिंदूज़, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, जितने भी हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया करके मानवता को ज़िंदा रखें। मैं बाकी लोगों से उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतनी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप जो भी वैक्सीन लगाएं, आप लोग सही लगाएं, और इनकी तरह आप किसी की मौत का कारण ना बने, और जहाँ तक हो जान बचाने का करें। और मुझे यकीन है कि आप लोग और आपका स्टाफ जो है वैक्सीन सही लगाएंगे। इन लोगों से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सही सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें।